हाँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपना होटल है, कौन सा बिल पे करना है, इसकी ने खुशी के साथ कहा। तो उससे राजवीर बोला, लेकिन खाना तो वेस्ट होगा। राजवीर की बात पे इसकी उसे देखते हुए बोली, मुझे सब टेस्ट करना था इसीलिए ऑर्डर किया, मुझे क्या पता था ये सब इतना लेके आएंगे। थोड़ी ये बात खाओ, छोड़ो ये बात बताओ और खाओ तुम, और अच्छे से खाना है, टेस्ट करने के चक्कर में ही मत रह जाना। राजवीर ने वार्निंग वाले लुक में कहा, जिसे देख इसकी मासूम सी शक्ल बना के बोली, आप यहाँ तो डराना बंद करिए। राजवीर इस बार उसे कुछ नहीं कहता है और उसके पास जाके बैठ जाता है और इसकी की प्लेट में खाना सर्व करने लग जाता है। राजवीर सारे हेल्दी डिशेस ही इसकी के प्लेट में डाल रहा होता है, जिसे देख इसकी बोली, मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर की थी पता है मुझे, लेकिन तुम ये खाओ। राजवीर ने वार्निंग वाले लुक के साथ कहा, जिसे देख इसकी चुपचाप खाने लगती है। राजवीर भी फिर अपनी प्लेट में खाने लगता है। प्लेट का सारा ख़त्म होने के बाद इसकी बोली, अब मैं अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम कल ही ठंडे पानी में भीगी हो, कोल्ड हो जाएगा तुम्हें। राजवीर ने कहा, तो क्या मैं अपनी गलती की वजह से भीगी, आप ही मुझे पकड़ के पानी में ले गए थे। इसकी बोली, बात जो भी हो आज आइसक्रीम नहीं मिलेगी, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी रोने जैसी शक्ल बना के बोली, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रहती, कम से कम मुझे वहाँ तो अच्छा खाना मिलता खाने को। आपके साथ बाहर आने का आइडिया ही सबसे बेकार था। अगर मुझे पता होता कि आपके साथ मेरी डेट इतनी बुरी जाने वाली है तो मैं कभी नहीं आती। इसकी कितनी इमोशनल बातें सुनने के बाद भी राजवीर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि इसकी इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। जब इसकी देखती है कि उसकी एक्टिंग का राजवीर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तब वो सैड होकर धीरे से बोली, थोड़ा सा ही खाऊंगी प्लीज़। इसकी की बात क्यों नहीं समझ रही हो, राजवीर बोला। राजवीर की बात सुनते ही इसकी बोली, राजवीर के गले से लग के बोली, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई बिग यू प्लीज़। ओके फाइन, लेकिन थोड़ा सा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद भी मत करना, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी ने जल्दी से अपना सिर हिला के हाँ कहा। थोड़ी ही देर में इसकी की मन पसंदीदा आइसक्रीम यानी कि चॉकलेट आइसक्रीम आ जाती है, जिसे देख इसकी खुशी के साथ उसे खाने लगती है। राजवीर उसके चेहरे की खुशी आइसक्रीम खाते वक्त देख सकता है और वो देख राजवीर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। तभी राजवीर का फ़ोन बजता है। राजवीर देखता है उसे समर कॉल कर रहा है, तो राजवीर कॉल रिसीव करता है। सामने से समर बोला, सर मैंने पता किया है उस सिद्धार्थ के बारे में, ठीक है मैं घर आके बात करता हूँ। ये बोल राजवीर कॉल कर देता है। तभी इसकी के सामने वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए राजवीर ने अभी बात टाल दिया था। वहीं समर अपने रूम में बैठा हुआ लैपटॉप में काम किए जा रहा होता है। तो सुबह से ही सिद्धार्थ की इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद क्या हुआ था जिससे उसे कोई क्लू मिल जाए। रूही जो अपने बेड पे बैठे हुए उसे ही देख रही होती है। उसे अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि समर ने उसे सुबह से इग्नोर कर रखा होता है, पर असल में तो वो बेचारा काम कर रहा होता है। लेकिन रूही को इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा। रूही गुस्से से उसके पास आती है और उसका लैपटॉप उसके हाथ से छीन के साइड में रख देती है। रूही को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसका मन करता है कि वो इस लैपटॉप को ज़मीन पर फेंक के तोड़ दे, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि समर के इस लैपटॉप में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी, इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं करती है। क्या हुआ रूही, समर रूही को गुस्से में देख के पूछा। सुबह से देख रही हूँ मुझे पूरी तरीके से इग्नोर किए जा रहे हो और अपने काम में लगे रहे हुए हो। ऐसा भला क्या काम जो संडे वाले दिन भी कर रहे हो। आज छुट्टी है, कम से कम आज तो काम छोड़ो, रूही ने गुस्से से कहा। रूही की बात सुन के समर को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बहाना बनाए, क्योंकि वो रूही के चेहरे पे गुस्से को साफ साफ देख सकता है। रूही को शांत करने के लिए समर बोला, आई एम सॉरी, तुम बताओ मैं क्या करूं जिसे तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे डांस करना है, रूही ने कहा। व्हाट, डांस, तुम प्रेग्नेंट हो? रूही, समर ने कहा। आई नाउ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, थोड़ा बहुत डांस कर सकती हूँ मैं, रूही बोली और म्यूजिक सिस्टम में सॉन्ग प्ले करती है। फिर दानिश समर का हाथ पकड़ के उसके साथ डांस करने लगती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, ज़िंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी मेरा दर्द भी,
मेरी आस की अब तुम ही हो। डांस खत्म होने के बाद रूही बेड पे बैठ जाती है और समर उसके पास आके बोला, अब खुश? हाँ, लेकिन तुम्हें डांस करना नहीं आता है, रूही ने कहा। रूही की बात पे समर उसे घूरने लगता है, जिसे देख रूही हंसने लगती है। रूही की हंसी देख के समर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। आज परिवार के नाम पे उसके पास रूही ही, और रूही की वजह से उसको इतना बड़ा परिवार भी मिला। समर के लिए रूही की खुशी बहुत मायने रखती है। समर रूही के पास आके बोला, तुमने खाना खा लिया था ना? अब तुम्हें होश आया है कि तुम्हें ये पूछना है मुझसे? रूही ने फिर चिढ़ते हुए कहा। रूही के किसी भी चिढ़ को देख समर को बुरा या गलत नहीं लगता है, क्योंकि वो समझ सकता है कि रूही प्रेग्नेंट है और इस हाल में ऐसा होना नॉर्मल है। वो मैं काम में बिजी था ना, इसीलिए नहीं पूछ पाया। अच्छा बताओ, तुम्हारी दवाई कहाँ है? मैं दे देता हूँ, समर ने कहा। तो इस पर रूही बोली, मैंने ले ली है, तुम बस यहीं बैठो। रूही ने ये कहा और समर को गले लगा के बैठ गई। रूही को ऐसे समर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समर के बिजी रहने की वजह से वो रात को कई बार लेट ही आता है। रूही भी उसके काम को समझ सकती है। राजवीर अपने किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा समर पे ही करता था। शायद यही कारण भी है जो उसने रूही की शादी समर के साथ करवा दी। वहीं राजवीर और इसकी कहाना हो जाता है और दोनों अब अपने रूम से बाहर आते हैं। उसी समय ही रेहान, उसकी फैमिली और मिसा भी आते हैं। राजवीर उन्हें देख लेता है, तब इसकी बोली, वो रेहान की मॉम मिसा से मिलना चाहती थी। राजवीर ने सिर्फ ये कहा। रेहान जब राजवीर को देखता है तो उसके पास आके उसे ग्रीट करता हुआ बोला, मुझे पता नहीं था सर कि आप भी यहाँ हैं, अभी वेटर ने बताया था। कोई नहीं, मैं इसकी के साथ आया था, राजवीर ने कहा। उसके बाद रेहान अपनी मोम से राजवीर को मिलवाता है। राजवीर अपनी गर्दन हिला के उन्हें ग्रीट करता है। अकीरा तो सिर्फ राजवीर को देखती ही रह जाती है। राजवीर की पर्सनालिटी में वो कहीं खोई जा रही होती है कि तभी इसकी ही नज़र उस पर जाती है और वो राजवीर का हाथ पकड़ लेती है, जैसे वो बता रही हो कि राजवीर उसका है, तो उसे देखना बंद करें। इसकी की ये हरकत देख मिसा को हंसी आती है। फिर मिसा बोली, ये इसकी है, मेरी भाभी। मिसा की बात सुन के सब तो बाद में सबसे पहले इसकी उसे घूर के देखने लग जाती है, क्योंकि आज पहली बार मिसा ने उसे भाभी कहा होगा, भले ही इंट्रोडक्शन में, लेकिन आज पहली बार इसकी ने मिसा के मुंह से खुद के लिए भाभी शब्द सुनना होगा। मिसा भी उसके मन का हाल समझ जाती है और उसके कान के पास जाके बोली, बस कर, अब ऐसा चेहरा बना हुआ है, कार्टून लग रही है। मिसा की बात सुन के इसकी खुद को ठीक करती है। फिर मिसा से बोली, क्या हुआ आज, कैसा रहा सब? अभी भी जान लेगी क्या? घर पे बताती हूँ, ये बोल मिसा उससे अलग हुए। मिसा की बात सुन के सब तो बाद में, सबसे पहले इसकी उससे घूर कर देख लेती है। मिसा की बात सुन के इसकी खुद को ठीक करती है। फिर मिसा से बोली, क्या हुआ? राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है, तभी मिसा बोली, भाई मैं भी आपके साथ ही आ रही हूँ। ये मिसा भी राजवीर और इसकी के साथ चल देती हैं। रेहान अपनी मोम के साथ निकल जाता है। रास्ते में रेहान बोला, मोम मैंने जब आपको मिसा के बारे में बताया था तब आपने मेरी बात का क्या मतलब निकाल लिया था? कुछ भी तो नहीं, कविता जी ने कहा। उनकी बात सुन के रेहान हंसते हुए बोला, रियली मोम, आपको लगता है कि मुझे दिखाई नहीं दिया कि आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? वहाँ साफ साफ दिख रहा था कि आप और रजनी आंटी मिसा की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको लगा कि मिसा किसी नॉर्मल फैमिली से हैं। इसका मतलब तो यही है कि अगर ये बात सच होती तो आप कभी मुझे मिसा के साथ नहीं रहने देती। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, ऑफकोर्स मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की चाहूँगी, मुझे मिसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कविता जी बोली। ऑफकोर्स, अब आपको क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको मिसा के बारे में पता तो चल गया ही है कि असल में मिसा कौन है, रेहान बोला। कविता जी इस बार रेहान को कुछ नहीं कहती। उनके अकॉर्डिंग वो सही थी, और अगर ये बात सच होती जो उन्होंने सोचा था तो वो कभी भी मिसा को रेहान के लाइफ में नहीं रहने देती। ये भी सच है। पता नहीं ये ममता का कौन सा रूप है जिसके लिए अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। कविता जी को कभी इस बात का एहसास नहीं होने वाला है कि वो अपनी जगह पे कितनी गलत थी। रेहान भी अब आगे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो कविता जी को कभी इस बात का एहसास नहीं होने वाला है कि वो अपनी जगह पे कितनी गलत थी।
रेहान भी अब आगे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो कविता है तो उसकी मोम है। आज वो बहुत खुशी के साथ मीसा को उनसे मिलने लाया था और ये सब हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मीसा के सामने उसकी मोम ही की क्या क्या इमेज बनी होगी। रेहान का ये सोचना भी सही था। कोई नहीं चाहेगा कि उसके पेरेंट्स की इमेज किसी के सामने ख़राब हो। खैर अब कुछ किया भी जा सकता है। रेहान खुद अपने मोम के साइड से मीसा से माफ़ी मांग सकता है। वही कार में राजवीर अपने फ़ोन में मेल चेक कर रहा होता है और इसकी उसे घूर के देखे जा रही होती है, जिसे राजवीर भी फील कर सकता है। इसकी को इस तरह से राजवीर को घूरता देख मीसा उसे धीरे से बोली, तू भाई को क्यों घूर के देखे जा रही है? देख न कैसे फ़ोन में घुसे हुए हैं। ये नहीं कि बात करें या तेरे से ही पूछ ले कि सब कैसा गया। इसकी ने कहा, तू पागल हो गई है। ये सारी बातें भाई की पोनी लिटी में कोसों दूर है और भाई ने मेरे से पूछ भी लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी तो बोलती ही बंद हो जाएगी। मीसा ने कहा। मीसा की बात एकदम सही होती है। राजवीर कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है और न ही किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल करता है। राजवीर सिर्फ इसके के सामने ही ओपन होके बोलता है, बाकियों के सामने सिर्फ काम की बातें करता है। मीसा की बात इसकी भी समझती है। मीसा को भी इतना ओपन होकर राजवीर से बात करने की आदत नहीं होती है। इसकी अब मीसा से कुछ नहीं कहती है। कुछ देर बाद घर आ जाता है और मीसा इसकी बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि राजवीर कार से बाहर नहीं आया। तो इसकी उसके पास जाके बोली, आप बाहर नहीं आ रहे? मुझे कुछ काम है, तुम दोनों जाओ अंदर, और हाँ अब बाहर कहीं भी नहीं जाना। राजवीर ने कड़क आवाज़ में बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, आप हमेशा मुझे धमकाते ही क्यों रहते हो? रियली? मेरे धमकाने के बाद क्या तुम डर जाती हो? तब भी तो तुम वो कर देती हो जो मैं मना करता हूँ। राजवीर बोला। राजवीर की बात पे इसकी हंसते हुए बोली, ठीक है, इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी। इसकी मीसा के साथ अंदर चली जाती है। राजवीर थोड़ी देर वहीं कार में बैठा हुआ रहता है, फिर ड्राइवर को वहाँ से चलने को बोलता है। कुछ देर में कार विला से बाहर हो जाती है। राजवीर की कार हवा से बातें करते हुए एक फार्म हाउस के अंदर जाती है। अंदर जाके राजवीर अपनी कार से बाहर आता है और सीधा अंदर जाता है। वहाँ पे समर पहले से ही राजवीर का इंतज़ार कर रहा होता है। राजवीर जाके सोफे पे बैठते हुए बोला, बोलो क्या पता चला है सिद्धार्थ के बारे में? सर, सिद्धार्थ भी उसी अनाथ आश्रम में था जिसमें इसकी थी। सिद्धार्थ वहाँ से जल्दी निकल गया था। उसे किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अनाथ आश्रम में सिद्धार्थ की लाइफ कैसी थी ये तो नहीं पता चला है, लेकिन उसे जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था उसका नाम गौतम रंधावा से कनेक्शन था, या यूँ कहे कि वो उनके रिलेशन में थे। इसीलिए हो सकता है गौतम रंधावा ने सिद्धार्थ को यूज़ किया है। समर ने अपने साथ लाई हुई इन्फॉर्मेशन राजवीर से कहा। समर की बात सुनकर राजवीर बहुत गहरी सोच में चला जाता है। ये बात तो कंफर्म थी कि इसकी सिद्धार्थ को नहीं पहचान पाई, वरना वो राजवीर को उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ बताती। यही बात राजवीर को सोच में डाल देती है। राजवीर बोला, और कोई बात? वहाँ पे स्टाफ से पता किया? यस सर, उनका यही बोलना था कि आश्रम में इसकी ज़्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी, न ही सिद्धार्थ से, इसीलिए किसी को इसकी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। समर बोला, इसकी पहले बहुत ही शांत रहा करती थी, जैसे वो अब है उसे बिल्कुल अलग। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि वो ही इसकी है जिसे वो जानते हैं। राजवीर को इतना तो पता होता है कि इसकी की लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। छोटी सी उम्र में उसने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम का सामना किया था। जब राजवीर ने इसकी को देखा था तब भी इसकी की आंखों में आंसू ही थे, जो उसके अकेलेपन की गवाही दे रहे थे। राजवीर ने कभी भी इसकी से उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा था, उसके अनाथ आश्रम वाले दिन के बारे में नहीं पूछा था। वो इसकी को और वो दिन याद दिलाना नहीं चाहता था। क्या पता इसकी उन सभी को भूलने की कोशिश कर रही हो। राजवीर बस इसकी का आज और उसका आने वाला कल खुशी से भरना चाहता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसकी से कुछ नहीं पूछेगा, वो खुद ही सारी बातों को पता करेगा। आखिर सिद्धार्थ चाहता क्या है और इसकी की लाइफ में आने का क्या प्लान है? क्या वो सिर्फ गौतम रंधावा के कहने पर आया है या उसका भी कुछ कारण है? राजवीर यही सब सोच रहा होता है। इस समय उसके लिए इसकी की सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ इसकी के लिए ही वर्रिक होता है, लेकिन उसे इतना तो विश्वास होता है कि इसकी को उसके रहते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता है।
किसी ने ये सोचा भी तो राजवीर उसका वो हाल करेगा कि वो सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच पाएगा। इधर सिंघानिया हाउस में सभी मिसा के रूम में होते हैं। जैसे मिसा, इसकी रूही और मिहिर चारों बैठे हुए कुछ प्लान के रहे होते हैं। मिसा बोली, अभी तो मॉम एंड डैड ने एनिवर्सरी पे टाइम है, अभी से क्यों प्लान करना? अरे अभी से प्लान करेंगे तब कुछ कर पाएंगे, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे प्लान ही करते रहेंगे। वैसे भी मॉम और डैड कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते, मिहिर ने कहा। क्यों? इसकी ने जवाब दिया और सवाल किया। पता नहीं, बस नहीं करते, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि इस बार सरप्राइज़ पार्टी दें, मिहिर ने कहा। पहले हमें दादी से इस बारे में पूछ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को हर्ट कर दें, रूही ने कहा। रूही की बातों का मतलब मिहिर और मिसा दोनों ही समझ जाते हैं, लेकिन इसकी को समझ नहीं आता है और वो कन्फ्यूजन के साथ सबको देखती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछती है। वो इतना तो समझ चुकी थी कि यहाँ पे रिश्तों के साथ कुछ सही नहीं है। आज तक राजवीर के बिहेवियर को देख के भी वो समझ चुकी थी कि ज़रूर राजवीर के बचपन से जुड़ी कोई बात है, और साथ ही उसकी मॉम से। इसकी ने कभी राजवीर से इस बारे में सवाल नहीं किया, या यूँ कहे कि उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई राजवीर से इस बारे में पूछने की। उसे हमेशा से डर है कि कहीं राजवीर उसकी बात पे गुस्सा न हो जाए। इसके बिना कुछ बोले मिसा की तरफ देखती है। उसके देखने से मिसा इसकी की कुछ बोले मिसा की तरफ देखती हैं। उसके देखने से मिसा कुछ सब कुछ समझ जाती है कि इसकी के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए मिसा उसे आंखों से इशारा कर देती है, शांत रहने के लिए बोली। मिसा की बात को समझते हुए इसकी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बात करने के बाद मिहिर और रूही वहाँ से चले जाते हैं। तब इसकी बोली, मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि आखिर बात क्या है। ये तो मुझे भी नहीं पता है इसकी, लेकिन मॉम डैड का रिलेशन जितना सिंपल दिखता है वो है नहीं। उन्होंने आज तक कभी भी अपनी एनिवर्सरी पे केक तक कट नहीं किया है, मिसा ने इसकी को जवाब दिया। मिसा की बात सुनने के बाद इसकी बोली, मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस बारे में राजवीर से कुछ पूछ सकूं। नहीं इसकी, भाई से कुछ मत पूछियो, खामका वो तेरे पे गुस्सा हो जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ बताना होगा तो वो खुद ही बता देंगे, मिसा ने इसकी को मना करते हुए कहा। उसकी बात सुन के इसकी बोली, यही सोच के तो मैं कुछ पूछ नहीं रही, बता, बिना बात के गुस्सा थोड़ी ना दिलाना है उन्हें। फिर इसकी ने बात के छोड़ के टॉपिक चेंज करते हुए बोली, अच्छा ये बता, आज रेहान की मोम के साथ तेरी मीटिंग कैसी रही? बेकार, मिसा ने एक शब्द में जवाब दिया, जिसे सुन के इसकी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तब मिसा उसे बात बता देती है जो भी वहाँ हुआ था। सारी बात सुन के इसकी बोली, हद है यार, उस रेहान के बच्चे ने कुछ कहा नहीं, उसने तो बहुत कुछ किया। यही देख के तो मैं शांत थी, वरना मुझे लगता है इतनी देर में वहाँ टिक पाती, मिसा ने कहा। छोड़, अब कर भी क्या सकता है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब उन्हें तेरे बारे में पता चला होगा तब तो उनका चेहरा देखने लायक होगा, मिसा ने कहा। मिसा उसकी तरफ देखती हैं जो शायद इस बात को इमेजिन कर रही होती है। ये देख मिसा अपना सिर हिला के बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता है। कुछ देर बाद इसकी एक्साइट के साथ उछलती हुई बोली, मैं ये बात कैसे भूल गई? इसकी को ऐसे देख मिसा कंफ्यूज में उसे देखते हुए बोली, कौन सी बात? कल मेरी और राजवीर की शादी को 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब कल हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है। अच्छा वो मुझे याद आ गया, अब देखते हैं कि राजवीर को ये याद है या नहीं, इसकी ने कहा। इसकी की बात पे मिसा को भी याद आता है वो दिन जब इसकी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे कोस रही थी, और एक आज का दिन है जब वो इतनी एक्साइटेड दिख रही है। अगर भाई को याद नहीं रहा तो मिसा ने सवाल किया, तब तो वो मेरे हाथ से नहीं बचने वाले हैं, इसकी ने हाथ का मुक्का बनाते हुए कहा। उसे मिसा बोली, अच्छा जी, उनके सामने बोलते बंद हो जाती हैं और उन्हें डराने चली। मिसा की बात सुन के इसकी उसकी तरफ देख के बोली, हेलो, पहले की बात अलग है और अब की अलग, अब नहीं डरती हूँ उनसे, इसीलिए अभी भी तो कुछ करने से पहले तो तुझे डर लगता ही है, कहीं भाई गुस्सा हो गए तो, मिसा ने कहा। जी इसे सुन के इसकी बोली, वो तो इसीलिए कि गुस्सा ख़राब है, मेरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। खैर मैं जा रही हूँ अपने रूम में, राजवीर आने वाले होंगे। ये बोल के इसकी अपने रूम में चली जाती हैं। मिसा हंसते उसे देखती है और सोचती है समय किस तरह से बदलता है। पहले इसकी राजवीर का नाम सुन के उससे दूर भागती थी, और अब राजवीर के पास जाने के लिए एक बहाना ही काफ़ी होता है इसके लिए।
मीसा अपनी सोच में ही होती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है कि उसे रेहान कॉल कर रहा है तो मीसा जल्दी से फ़ोन उठा लेती है। सामने से रेहान बोला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस इसकी थी, उसी से बात कर रही थी, मीसा ने कहा। मीसा, आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि मोम ऐसा कुछ करेगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे रजनी आंटी और उनकी बेटी भी होगी, रेहान ने कहा। रेहान की बातों से ही ऐसा लग रहा होता है कि आज जो हुआ उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहा होता है, जबकि उसकी इस सब में कोई गलती नहीं है। मीसा को भी यही लगता है कि इसीलिए वो बोली, कम ऑन रेहान, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? आई नो मीसा, लेकिन मोम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रेहान ने कहा। वो तुम्हारी मोम है रेहान, उनका और हक है तुम्हारे लिए बेस्ट सिलेक्ट करने का, मीसा ने रेहान को समझाते हुए कहा। वहीं इसकी जब रूम में जाके देखती है तो पाती है कि रेहान अभी तक नहीं आया। ये देख इसकी खुद से बोली, हद है यार, आज संडे वाले दिन भी इतनी बिजी रहते हैं। इसकी ये बोल ही तभी राजवीर रूम में एंट्री करता है और उसे देख के इसकी के चेहरे पे खुशी आ जाती है और भागती हुई जाके राजवीर को गले से लगा लेती है। राजवीर ये देख के पहले चौंक जाता है, फिर हंसते हुए इसकी को अपनी बाहों में भर लेता है। इसकी वैसे भी गले लगे बोली, राजवीर आपको पता है कल क्या है? क्या है? राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उससे दूर होते हुए बोले, आपको नहीं पता कल क्या है? इसकी के मूड से सडन चेंज को देख राजवीर खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया है कि आखिर कल क्या है। बहुत सोचने के बाद भी राजवीर को समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए जब वो इसकी का चेहरा देखता है तो कभी भी गुस्से से फटने को तैयार है। उसे देख राजवीर बहाना देते हुए बोला, मुझे याद है, लेकिन इसकी मैं बहुत थक गया हूँ, पहले शावर लेके आता हूँ, फिर बात करेंगे। ये बोल राजवीर जल्दी से बाथरूम में भाग जाता है। आज पहली बार होगा जब राजवीर ने इसकी को देख के ऐसे रिएक्ट किया होगा। राजवीर इसकी के गुस्से में देख के समझ गया था कि वो कुछ ज़रूरी भूल गया है, इसलिए वो इस तरह से वहाँ से भाग के बाथरूम में जाके राजवीर खुद से बोला, क्या हो सकता है? मीसा को पता होगा। राजवीर अपना फ़ोन निकाल के मीसा को मैसेज करके पूछता है, कल क्या है? राजवीर ने सिर्फ इतना लिख के ही मीसा को सेंड किया। उधर मीसा जब अपने फ़ोन में राजवीर का मैसेज देखती हैं तो वो जल्दी से उसे खोल के देखती हैं। जैसे ही मैसेज देखा वो समझ जाती है कि राजवीर किस बारे में पूछ रहा है। मीसा जल्दी से उसे रिप्लाई करती है, आपकी 6 मंथ एनिवर्सरी। राजवीर जब रिप्लाई देखा तो खुद से बोला, 6 मंथ एनिवर्सरी, ये कौन याद रखता है? खैर अच्छा है, पता चल गया। राजवीर फिर शावर लेके बाहर आते हैं। इस वक्त राजवीर ने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी और ऊपर की बॉडी पे कुछ नहीं। उसकी मस्कुलर बॉडी पे पानी की बूंदें होती हैं, जिसे देख इसकी बोली, याद होगा नहीं इन्हें, इसीलिए जान के मुझे सीड्यूस कर रहे हैं। राजवीर इसकी के पास आके बोला, क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, इसकी ने कहा। रियली? लेकिन मैंने तो कुछ सुन। राजवीर इसकी के बिल्कुल पास आके बोला। इस पर इसकी बोली, आपके कान बज रहे हैं, और ये सब छोड़िए और मुझे बताइए कल क्या है? इसके ने फिर से अपना सवाल दोहराया, जिसे सुन के राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठा के सोफे पे लेके जाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मुझे याद है, कल हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है। फिर राजवीर इसकी को अपनी गोद में लिए ही बैठ जाता है और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में? आपको तो याद नहीं था, फिर कैसे पता चला आपको? इसकी ने शक करते हुए पूछा। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखता है, जैसे उसके इस सवाल से अपना गुस्सा दिखा रहा हो। लेकिन इसकी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो बोली, आप घूर के क्या देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब याद था। अब तुम अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना बंद करो, राजवीर ने उसे चेताते हुए कहा। इसको ये पूरा यकीन होता है कि राजवीर को याद नहीं था, लेकिन वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही होती है कि आखिर राजवीर को किससे चला पता, क्योंकि खुद इसकी कोई बाद में याद आया और उसे सिर्फ मीसा को बताया था। मीसा ने राजवीर को बताया होगा। ये बात इसकी के सोच में भी बहुत होती है। बताओ क्या चाहिए जल्दी, वरना ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएंगे। राजवीर की आवाज़ सुन के इसकी अपने सोच से बाहर आके उसे घूर के देखती है और बोली, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, सोच के बता देना, राजवीर ने कहा। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह इसकी सो के उठती है और देखते हैं कि उसे आज फिर से कॉलेज के लिए लेट हो रहा होता है। इसकी जल्दी से उठ के बाथरूम की तरफ भागती हैं और जल्दी जल्दी में रेडी होने लगती हैं।
राजवीर अब तक अपने स्टडी रूम में होता है। राजवीर जब बाहर आया तो वो देखता है कि इसकी किस स्पीड से रेडी हो रही होती है। राजवीर थोड़ी देर उसे देखता है, फिर हंसते हुए उसके पीछे से गले लगा के बोला, आज अपनी एनिवर्सरी की खुशी में तुम कुछ ज़्यादा स्पीड से रेडी नहीं हो रही हो? हाँ, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ, इसकी बोली। इसकी रेडी होते हुए ऑलमोस्ट राजवीर को इग्नोर कर दिया होता है, जिसे देख के राजवीर इसकी को अपने गोद में उठा लेता है और सोफे की तरफ लेके जाने लगता है। इसकी परेशान होते हुए बोली, राजवीर क्या कर रहे हैं आप? मुझे रेडी होना है। राजवीर इसकी को लेके सोफे पे बैठ जाता है और इसकी को अपना फ़ोन दिखाता है, जिसे देख के इसकी बोली, ये क्या है? टाइम देखो। इसकी जब टाइम देखती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि राजवीर के फ़ोन में अभी 7:30 ही हुए थे और इसकी ने जब अपने फ़ोन में टाइम देखा था उस समय तो 8:30 हो रहे थे। तभी इसकी इतनी जल्दी रेडी हो रही थी और अभी सिर्फ 7:30 हो रहे हैं। कैसे? इसकी को इस तरह से अपनी सोच में डूबा देख और कंफ्यूज देख राजवीर बोला, अरे बस इतना अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत दो। इसकी को राजवीर को घूर के देखते हुए बोली, कहीं ये सब आपने तो नहीं किया ना? इसकी को सही सोचता देख राजवीर बोला, अब तुम सुबह सुबह जल्दी उठती ही नहीं हो तो मुझे कुछ तो करना होगा ना। राजवीर इसकी ने गुस्से से उसका नाम लेती है और आगे कुछ बोल पाती। राजवीर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है, उसे ब्लॉक कर देता है और किस करने लगता है, जिससे इसकी की आवाज़ उस अपने अंदर ही रह जाती है। राजवीर इसकी को बहुत ही डीपली किस कर रहा होता है। कुछ देर बाद जब इसकी सांस लेने के लिए राजवीर को खुद से दूर करने लगती है, तब जाके राजवीर इसकी को छोड़ता है। इसकी गहरी सांस लेते हुए बोली, बहुत बुरे हैं आप। राजवीर इसकी के सिर को सहला के बोला, कभी कभी बनना पड़ता है, वरना तुम अपनी आदत ठीक करोगी? मेरी आदत है ही, इसकी ने कहा। उसके बाद इसकी राजवीर के गले लग जाती है तो राजवीर बोला, अभी तो गुस्सा हो रही थी मेरे से? हाँ हो रही थी, फिर सोचा आज हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है तो आज गुस्सा नहीं होते हैं, हम एक साथ रहेंगे, इसकी ने प्यार से कहा। राजवीर इसकी के बाल ठीक करते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? आज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्ले के प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो चुकी है और आज रूही दी को डॉक्टर के पास जाना है तो वो वैसे भी नहीं आने वाली है, इसकी ने कहा। इसकी कही हुई बातों में उसने एक बार भी पढ़ाई का जिक्र नहीं किया, इसलिए राजवीर बोला, अच्छा, और पढ़ाई लिखाई से तो तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं। राजवीर की बातों के पीछे का मतलब इसकी अच्छे से समझ जाती है और वो बोली, ये किस चिड़िया का नाम है? अच्छा जी, बताओ तुम्हें। राजवीर ये बोल इसकी को अपने और भी ज़्यादा करीब करते हुए बोला, एग्ज़ाम आने वाले हैं तुम्हारे और इस बार तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, तो सोच लो क्या होगा तुम्हारा। राजवीर की ये बात काफ़ी होती है एक बार फिर इसकी के अंदर डर लाने के लिए। उसके बाद राजवीर इसकी के फेस पे आ रहे बालों को हटा के बोला, अभी से क्यों चेहरे का रंग उड़ रहा है? आज चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, ये अच्छा है, पहले डरा दो फिर मज़े की ये बोलो, इसकी ने खुद से ही कहा। जिसे सुन राजवीर बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं, इसकी बोली। फिर इसकी रुक के बोली, हम कहाँ जाने वाले हैं? ये तो सरप्राइज़ है, राजवीर ने कहा। उधर मिसा भी कॉलेज के लिए रेडी होती है कि तभी उसे इसकी का मैसेज बता देती है कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। जिसे पढ़ के मिसा भी कॉलेज जाने का मन नहीं करता है। अब यही तो होता है दोस्ती में, एक दोस्त ना जाए तो दूसरे का कहाँ मन करता है। मिसा खुद से बोली, ये नहीं जा रही है तो मैं क्यों जाऊँ। तभी मिसा के पास रेहान का कॉल आता है और रेहान मिसा से बोला, मिसा मैं आज तुम्हें लेने आ जाऊँ? पर मैं तो आज कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ, मिसा ने कहा। मिसा की बात पे रेहान बोला, लेकिन क्यों, प्लीज़ आ जाओ। अच्छा, कॉलेज नहीं जाना है तो ठीक है, हम कहीं और घूमने चले जाएं। रेहान तुम्हारी डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही है, मिसा ने कहा। जिसके रिप्लाई में रेहान बोला, हाँ तो हक है मेरा तुम्हारे साथ घूमने का। अच्छा ठीक है, 1 घंटे बाद आना। ये बोल मिसा फ़ोन रख के खुद से बोली, सच में ये प्यार व्यार न मेरे लिए नहीं बना था, खैर अब तो हो ही गया।
भी क्या किया जा सकता है अब। फिर मिसा ड्रेस निकालते हुए बोली, अच्छा खासा सोचा था आराम से पूरे दिन सो के बिताऊंगी, लेकिन नहीं, इस यूनिवर्स को मेरी नींद कहाँ पसंद है। एक तो कल का संडे भी बर्बाद हुआ और आज भी पता नहीं कहाँ है जाना घूमने। मिसा ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए रेडी होती है और खुद ही मिरर में देखती हैं। मिसा ने स्ट्रेट फिट जीन्स पहनी हुई थी और एक लूज शर्ट पहनी हुई थी। जैसा कि सभी को पता है, मिसा को ज़्यादा ड्रेसअप होना पसंद ही नहीं है, इसीलिए उसे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है कि क्या पहनना है और क्या नहीं। उसके हाथ में जो कपड़े लगते हैं वो उसे निकाल के पहन लेती हैं। इसकी को भी कभी कभी उसकी इस हरकत पे गुस्सा आता है, लेकिन वो मिसा का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मिसा किसी की सुनती वाली कहाँ है। वहीं इसकी एक सुंदर सी ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनती है और अपने बालों को खुला छोड़ देती है। पहले भी रेडी हुई थी, लेकिन उस समय वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन अभी वो राजवीर के साथ कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि पता नहीं राजवीर उसे कहाँ लेके जाने वाला है। इसकी रेडी होकर राजवीर को देखती हैं, जो सोफे पे बैठा हुआ अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। राजवीर ने भी जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही ऊपर से ब्लैक कलर का कोट। राजवीर जब ऑफिस नहीं जाता और नॉर्मली उसे बाहर जाना होता है तो वो ऐसे ही कपड़े पहनता है। इसकी राजवीर के पास जाके बोली, राजवीर आप फिर से काम में लग गए, हमें बाहर जाना है। हाँ इसकी बस हो गया, राजवीर ने कहा। नहीं, आओ बंद करिए इसे अभी, इसकी ने थोड़े गुस्से से कहा। तो राजवीर लैपटॉप बंद करके इसकी को देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती हैं। राजवीर इसकी को देख के उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से इसकी राजवीर की गोद में जाके गिरती है। राजवीर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मन बाहर जाने का कर रहा है। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे देखती हैं, जैसे कह रही हो कि उसने ऐसा कब कहा। इसकी कुछ बोल पाती तभी राजवीर उसके करीब आके बोला, तभी तुम होठ बन के मेरे सामने आई हो। राजवीर की पूरी बात सुनने के बाद इसकी को समझ में आता है कि राजवीर क्या बोल रहा है। इसकी शर्म माँ के राजवीर के सीने में छिप के कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ, ज़्यादा सोच रहे हो आप। अच्छा, और मैं क्या सोच रहा हूँ? राजवीर ने शरारत के साथ पूछा। इसकी राजवीर के सीने से अलग होकर उसे देखती है। राजवीर ने कभी भी इसकी को इस तरह से परेशान नहीं किया था, आज पहली बार वो ऐसे कर रहा होता है। इसीलिए इसकी उसके देखते हुए बोली, आपको क्या हुआ है? आपने आज से पहले तो मुझे ऐसे नहीं कहा। हाँ तो तुम आज से पहले मेरे सामने ऐसे आई भी तो नहीं ना, राजवीर ने जल्दी से कहा। मैंने तो कितनी बार शॉर्ट ड्रेस पहनी है, इसकी बोली। अच्छा, मैंने पहले कभी गौर नहीं किया, आज कर रहा हूँ, राजवीर बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी अपनी दोनों आंखें जोड़ के बोली, मतलब क्या है आपका? आपने कभी मुझे अच्छे से देखा ही नहीं। मैंने कब कहा? राजवीर बोला। अभी, इसकी ने जवाब दिया। मैंने बोला आज से पहले तुम्हारी शॉर्ट ड्रेस पे गौर नहीं किया, अगर करता तो कभी पहने नहीं देता, राजवीर बोला। राजवीर की बात पे इसकी का मुंह बन जाता है। राजवीर इसकी को उठा के क्लोसेट में लेके जाता है और एक ब्लैक कलर का गाउन निकाल के उसे देते हुए बोला, ये पहनो। इसकी राजवीर से ज़्यादा सवाल नहीं करती है और वो ड्रेस लेके चेंज करने चली जाती है। राजवीर रूम में जाता है तो देखता है कि उसका फ़ोन जो टेबल पर रखा हुआ था वो बज रहा है। राजवीर जाके कॉल रिसीव करता है और बात करने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद इसकी चेंज करके आती है और राजवीर जब उसे देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है। इसकी इस ड्रेस में भी बहुत सुंदर लग रही होती हैं, बिल्कुल किसी खिले हुए फूल की तरह। इसकी राजवीर के पास आके बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, राजवीर ने धीरे से मगर प्यारे स्वर में कहा, जिसे सुन के इसकी के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। आज राजवीर और इसकी दोनों ही ड्रेस ट्रेवलिंग हो रही होती है, जिसे देख के इसकी बोली, ठीक है तो फिर एक सेल्फी लेते हैं। बहुत सुंदर, राजवीर से धीरे से मगर प्यारे स्वर में कहा, जिसे सुन के दूसरी तरफ गौतम रंधावा अपने विला के लिविंग हॉल में घूम रहा होता है। तभी सिद्धार्थ उसके पास आके बोला, आपने बुलाया अंकल? हाँ बैठो। गौतम रंधावा सिद्धार्थ को बैठने के लिए बोलता है और खुद भी उसके सामने वाली सोफे पर बैठता है। उसके बाद वो सिद्धार्थ को देख के बोले, सिद्धार्थ हमें प्लान चेंज करना होगा, राजवीर हमें कभी भी इसकी तक नहीं पहुंचने देगा। मैं समझा नहीं, सिद्धार्थ ने कन्फ्यूज होकर कहा। इसकी तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन कोई और है
जिस तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए इसकी को छोड़ो। अब जब तक राजवीर इसकी को प्रोटेक्ट करेगा, इसकी तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। वैसे भी इसकी राजवीर को जान से ज़्यादा प्यारी है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। टू बी कंटिन्यू।